परस्पृहा महादुःखम निःस्पृहत्वं महासुखम एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। सुख और दुख जीवन की तो दो पहलू महामहोपाध्याय यशोजी महाराज ज्ञान सार के अंदर सुख और दुख की व्याख्या बताते हुए बताया उन्होंने। जहां पर किसी चीज की अपेक्षा रह गई, स्पृहा रह गई, दुख का कारण वो बन जाती है। वही स्पृहा जब अंतर में से निकल जाती है, परम सुख का कारण वो बन जाती है। आज का अपना विषय ये लेना है, दुख को दुख कैसे नहीं मानना। डोंट बी सैड, कभी भी दुखी नहीं होना। कैसा भी प्रसंग आ जाए जीवन के अंदर, प्रसंग तो आते जाते रहते हैं। जीवन मिला है, दुख और सुख के साथ चलने वाला ये जीवन है। कभी सुख का पलटू भारी हो जाता है, कभी दुख का पलटू भारी हो जाता है। दोनों के अंदर हमारे जीवन के अंदर एक एम होना चाहिए कि हम दोनों के अंदर समभाव से रहे। दुख, पहले दुख की बात करेंगे हम। दुख क्या है, किस प्रकार से आते हैं, क्यों आते हैं, आए तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से समाधि रखनी चाहिए। आपका आज का अपना ये विषय रहेगा। 9:30 का प्रवचन, फिर भी भाग्यशाली को बिस्तर में से उठने का फुर्सत मिलती नहीं है। मैं मानता हूं संसार के अंदर ये भावाभिनंदी जीव है सब। इतना अच्छा मौका मिलने पर भी अभी भी अपनी निद्रा उड़ती नहीं है, आलस छूटती नहीं है। आज के दिन भी जो छुट्टी का दिन है, संडे, सुपर संडे क्या बोलते हैं, हाँ, अभी बाहर घूमने जाना हो, कहीं पर भी पिकनिक में जाना हो, सुबह 4 बजे उठ के जाएंगे। प्रवचन का टाइम 9 बजे का, 9:25 होगी। कितने मतलब धर्म से लोग कितने विमुख होते जाते हैं। फिर बोलते हमको सुख चाहिए, कहां से मिलने वाला है? सुखम धर्मात् दुखम पापात्, ये उक्ति कोई अनजान व्यक्ति ने नहीं लिखी है। ये सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया हुआ वचन है। सुख चाहिए तो धर्म का शरण अवश्य में लेना ही पड़ेगा। सुख नहीं चाहिए तो पाप के अंदर पड़ो। करना है पाप, पाना है सुख, इम्पॉसिबल जैसी चीजें, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी तत्व है। सुख और पाप दोनों क्या है? विरोधी तत्व है। दोनों एक साथ रहने वाले नहीं है। पाप कर्म का आचरण कर कर आजकल पूरे संसार के अंदर कोई सुखी हुआ नहीं है, और नहीं हुआ है, नहीं होता है और नहीं होगा। ये दुख कितने प्रकार के बताए शास्त्र के अंदर। भले हमारे शास्त्र की बात ले ले या पौराणिक शास्त्र की बात ले ले, 3 प्रकार के दुख शास्त्र के अंदर बताए। सबसे पहला दैहिक सुख है कि शारीरिक सुख। शरीर संबंधी जो हमको पीड़ा आती रहती है, पीड़ित होता है जी, रोग आया, शोक आया, दुख आया, अनेक प्रकार की व्याधि आती है, पीड़ाएं आती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता है। ये सब प्रकार की व्याधि बताइए। आदि, व्याधि और उपाधि। क्या 3 प्रकार के दुख है। मन, वचन, काया के आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 प्रकार के दुख। इसमें सबसे पहला दुख ये है शारीरिक यानी कि दैहिक दुख, देह संबंधी उत्पन्न होने वाला जो दुख होता है। ये दुख क्यों आता है? पूर्व भाव के अंदर और वर्तमान भाव के अंदर अनेक प्रकार के जीवों ने पाप कार्य किए और पाप कार्य वो करता आया है। जिसने जैसा पाप वगैरह का किया है, फल उसका उसको भुगतना ही पड़ता है। भले ये भाव में क्या, आने वाले भाव क्या है। बिना फल भुगते किसी का मोक्ष होने वाला नहीं है। ये तो हम अभी एक अच्छी स्थिति के अंदर है कि जितने पाप पूर्व काल के अंदर, पूर्व भाव के अंदर हमने किए, रच मच कर पाप जो किए, ये कर्मशता की मेहरबानी, परमात्मा की कृपा है कि वो उदय में नहीं आए। उदय में एक बार कर्म आ गया, फिर वो तीर्थंकर परमात्मा तक को छोड़ता नहीं है। पूर्वना वेर वाल्या कांडમાં खीला ठोकाया, खीला ताणी काढ़्या त्यारे आक्रांत कीधो भारी।
परमात्मा मार्ग दे के 17-18वें भव के अंदर बांधा हुआ जो कर्म शैया बालक के कान के अंदर गरम गरम लावर उसके जैसा शीशा जैसा पदार्थ उस उन्होंने डाल दिया, कान के पर्दे फूट गए, वहीं पर मर गया वो जो कर्म तीव्रता से बांधा निकाचित कर्म हो गया। कैसा हो गया? तो वो दृढ़ निकाचित हो गया। इसके बाद 18 से लेकर 27वें भव तक की परमात्मा की जो भव साधना थी, भव परंपरा थी, 25वें भव के अंदर परमात्मा ने 1 लाख वर्ष तक 11,80,645 मासक स्मरण की तपस्या की। कितने की? 1 लाख वर्ष के अंदर 1 मासक स्मरण 1 पारना, 1 मासक स्मरण 1 पारना। जितने मासक स्मरण के दिन इतने पारना इतना, जितने मासक स्मरण इतना पारना, इतना घोर तप परमात्मा ने किया। कमी रखी तप करने में? नहीं। फिर 27वां भव आया परमात्मा का, संयम लिया सबसे परमात्मा का तब चालू, निर्जल उपास चालू परमात्मा का 12.5 साल तक की परमात्मा की घोर तप साधना। 12 वर्ष प्रभु पाए भूमि न ठाया हो, तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया हो। अंतराय कर्म निवारण की पूजा के अंदर ही बात बताई। इतनी घोर साधना, कितना कष्ट सहन किया परमात्मा ने। जैसे ही परमात्मा ने संयम लिया, पहले कदम उठाते परमात्मा के ऊपर उपसर्ग चालू हो गया, केवल ज्ञान हुआ, तब तक परमात्मा के ऊपर रहा। इस 12.5 साल के अंदर परमात्मा ने जल की एक बूंद भी धारण की नहीं है। ना तो पराठी मार के कभी बैठे हैं जमीन के ऊपर, कांसर ध्यान में यही खड़े खड़े कर किया, या फिर वीरासन या गोदोषण मुद्रा के अंदर परमात्मा ने ध्यान किया। सोने की तो बात ही कहां है, लंबलेट होकर सोने की तो अभी देखो कितने आराम से सोए हुए। आज संडे मिला है, सोते रहो। कितने सोए, अनादिकाल से सोते ही आए हम, अभी भी जागना नहीं है। कब जागोगे, कब जगेंगे हम हरीश भाई? अनादिकाल से सोने का ही काम किया है। अब ये मनुष्य भाव के अंदर सोएंगे, अगला भाव निश्चित से हमारा निगोद नहीं होगा कि वहां पर एक ही कार्य करना है, जीव को सोने का, और कुछ काम नहीं। क्या करना है वहां पर? खाली सोने का ही काम है। अनंत काल तक वहां निगोद के अंदर जाकर सो जाओ, टेस्ट मत, कोई टेंशन नहीं। कुंभकर्ण को भी शर्मा जैसी निंद्रा निगोद के अंदर, निगोद के जीवों के अंदर होती है। सो जाओ फिर। अवसर पामी, एक पंक्ति आती है, अवसर पामी आलस करे ते मूर्खमा पहलो जी। स्तवन के अंदर कड़ी आती है, क्या? अवसर पामी आलस करे ते मूर्खमा पहलो जी। मूर्ख के अंदर सबसे पहला नंबर उसका आता है जो अवसर आने पर प्रमाद कर सो जाता है, कल करेंगे। लक्ष्मी तिलक करने आती है, अब मैं मुंह धोके आता हूं, ऐसी हालत हमारी है। फिर लक्ष्मी कहां से मिलेगी, फिर साधना कहां से होगी, फिर हमारे अंदर धर्म आराधना नहीं होगी तो सुख हमको कैसे मिलेगा? सबसे पहला दैहिक सुख की बात बताई यहां पर। ये दैहिक सुख, दैहिक दुख, मिच्छामि दुक्कडम, दैहिक दुख की बात आई सबसे पहले। ये दैहिक दुख क्यों आता है? पूर्व भव के पाप कर्म के कारण। पूर्व भव के अंदर हमने पाप नहीं किए होते तो कभी भी ये दुख आता नहीं। दूसरे नंबर का दुख बताया दैविक दुख। ये दैविक दुख मन से होता है। मन के अंदर टेंशन रहता है, चिंता रहती है, आशंका कुशंकाएं रहती है, क्रोध वगैरह कसाय मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। मेरा किसी ने इंसल्ट कर दिया, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया, 4 लोगों के बीच मुझे हल्का कर दिया। कितने सारे विकल्प मन के अंदर उठते हैं। हमको ये बेवकूफ लगता है। सभा के बीच में मेरे को खड़ा करके मेरा इंसल्ट कर दिया, तब उस समय कैसा लगता है, क्या फीलिंग होता है मन के अंदर? क्यों हुआ है ये? हुआ उसको हमको पता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है? कभी भी किसी को बहुमान बात से देखा नहीं हमने, किसी को सम्मान हमने दिया नहीं, किसी की बात हमने सुन नहीं, तो वही अवसर आता है हमको भी अपमान सहना पड़ता है।
ये मानसिक दुख है, मन से व्यक्ति पीड़ित है। उधर स्वभाव के अंदर कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन अंदर अंदर इतने क्लेश के अंदर आ जाता है, इतने अर्ध ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर चढ़ जाता है, देख लूंगा उसे, समय आने दो, आज उसका समय, कल मेरा भी आएगा। भयंकर लेशिया के अंदर वो चढ़ जाता है। वो लेशिया उसको कहां तक ले जाती है, नरक गति के मेहमान बना देती, कुछ नहीं करता है। एक भिखारी का दृष्टांत शास्त्र के अंदर आता है। राजगृह नगरी का भिखारी वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, हर घर पे रहता है, कोई उसको खाने का दाना तक नहीं देता है। सब लोग मस्ती से मौज करते हैं। एक बार रविवारगिरी के ऊपर इंद्र महोत्सव का आयोजन राजा ने किया था। इंद्र महोत्सव वो चीज होती है जब राजा का हुक्म होता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रह सकता है, सबको खान पीन वगैरह की सामग्री लेकर नगर के बाद पर्वत आदि की तलेटी होती, उद्यान वगैरह रहता है, उधर जाकर महोत्सव करना पड़ता है। वहां इंद्र स्तंभ की स्थापना की जाती है, इंद्र ध्वज की स्थापना की जाती है, और उसके सामने नृत्य गान वगैरह करना, उसका अभिषेक वगैरह करना वगैरह वगैरह महोत्सव, जैसे हम स्नातक महोत्सव वगैरह करते हैं, इस प्रकार से बहुत बड़ा इंद्र महोत्सव होता है। राजा का हुक्म होता है, कोई भी व्यक्ति नगर के अंदर रह नहीं सकता, अगर रह जाए तो सजा के पात्र बनता है। सब लोग वहां पर अपनी अपनी सामग्री लेकर, अपना अपना सामान लेकर, रथ घोड़े हाथी जो भी था लेकर उधर उद्यान के अंदर आए। रविवारगिरी की तलेटी के अंदर सब मौज मस्ता खाना पीने कर, भिखारी भी वहीं गया, कहा जाएगा नगर में तो कुछ मिलने वाला नहीं, सबको जैसे आए तो मुझे कोई तो कुछ देगा। भयंकर कोटि का पाप कर्म का उदय, लाभांतराय कर्म का उदय, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी मिलता नहीं उसको। ऐसी हालत के अंदर भयंकर अर्थ ध्यान के अंदर वो चढ़ गया, एक एक को कुचल कर मार डाला। रौद्र ध्यान आ गया। कैसा आ गया? भयंकर रौद्र ध्यान के अंदर कुछ ताकत इकट्ठी करके पर्वत के ऊपर चढ़ गया। एक बहुत बड़ी शिला जो पर्वत के नाक के किनारे पे पड़ी थी, बस इस शिला को धक्का मार के गिरा देता हूं, पूरे नगर के लोग कुचल कर मर जाएंगे उससे। कितनी अशुभ लेशिया आई। कृष्ण लेशिया जैसा वो भाव के अंदर आ गया, सबको मार रहा, एक को छोड़ना नहीं, कोई मेरा कुछ करता नहीं है, मुझे खाने का दाना तक नहीं देते, और लोग मौज में मिठाई उड़ा रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप, अरे पाप किया इसीलिए तो तेरी दुर्दशा हुई है, और अभी भी उस पाप की धारा को तो आगे बढ़ा रहा है। चढ़ गया ऊपर, ताकत तो थी नहीं, फिर भी धक्का मार के शिला घबराई, सबसे पहले वही अंदर आ गया, फिर उसका फिसल गया, सबसे पहले शिला के नीचे वही आ गया, मर गया वहां पर, मरकर सीधा साथी नरक में जाकर पटक गया। लोगों को पता चला शिला किसी ने घबरा दी है, सावधान हो गए, सब खिसक गए। मरा कौन? वो खुद ही मरा। यहाँ भावों से नीची गति पाई और अगले भाव के अंदर कर्मों से अपने अधोगति को प्राप्त करके साथ ही नरक में वो चला गया। ये मानसिक दुख होता है, दैविक दुख जिसको बोलते, क्या बोलते हैं, ये मानसिक दुख। इस मानसिक दुख की परंपरा के अंदर आज पूरा संसार जड़ चुका है, एक भी व्यक्ति उसके अंदर बाकी नहीं है। बाकी कोई शरीर का दुख चाहे कम हो, हेल्थ और वेल्थ का दुख कम हो, लेकिन जो मन का दुख है, मन से जो व्यक्ति पाप करता रहता है, मन से दुखी होता जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, इतना मेरा लॉस हो गया, इतना मेरा ये हो गया, जो मैंने चाहा था मेरा हुआ नहीं चाहा मेरे साथ हो गया। सुबह से लेकर शाम तक एक ही धुन के अंदर वो जीता रहता है। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं, अपनी इच्छा के अनुसार मिलने पर भी आप सुखी हो? अपनी इच्छा के अनुसार आपको मिल गया फिर भी आप सुखी हो? क्यों नहीं हो? सुखी क्यों नहीं हरीश भाई? मेरे पास क्या नहीं है, बार बार ये क्यों होता है, इसको क्या होता है, मेरे पास क्या नहीं है? दुनिया के अंदर अनंत प्रकार के जीव बताए, 84 लाख जोड़ी के, सबके पास जितना सुख है इससे ज्यादा मेरे पास सुख है कि नहीं है?
मुझे मनुष्य देह मिला, मुझे परमात्मा का शासन मिला, मुझे सुखी परिवार मिला। इतना सुख मिलने पर फिर भी मैं अपने आप को दुखी समझ रहा हूं, दुखी मान रहा हूं। ये मानसिक पीड़ा है, इसको आदि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर की पीड़ा व्याधि है, मानसिक पीड़ा आदि है। तीसरे नंबर का दुख बताया भौतिक दुख। कौन सा दुख? ये भौतिक दुख मतलब क्या? ये अचानक आने वाली उपाधियां रहती है। जैसे रास्ते से जा रहे, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, पीड़ा, भयंकर पीड़ा आ गई, सारी बीमारी आ गई, अचानक कैंसर आ गया, इलाज कराने गए, एमआरआई कराया और अंदर से रिपोर्ट आया आपको कैंसर है। अचानक से पता चला कि कंपनी के अंदर लॉस हो गया। अचानक से पता चला जो घर लिया था, जो फ्लैट वगैरह लिया था, उसके अंदर आग लग गई। एक्सीडेंटली जो भी केसेस होते हैं भौतिक दुख है। क्या है? भौतिक यानी कि भूत संबंधी पृथ्वी, अब तेज वायु वायु वनस्पति की जो पंच महाभूत है उनके संबंधी उत्पन्न होने वाला जो दुख होता है वो भौतिक दुख होता है। वो दुख हमको प्राप्त हुआ। ये तीन प्रकार के दुखों के अंदर जीव हमेशा दुखी 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 रहता है। दुखी इंसान कब होता है? तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस यानी कि रामायण के अंदर वो बात बताई। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कोई व्यापा, सबक नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म वीरता निरत श्रुति नीति। राम राज्य के अंदर कभी भी ये जो दैविक और भौतिक दुख नहीं था। क्यों नहीं था उसके अंदर? तो उसके पीछे उन्होंने खुद ने अगली पंक्ति के अंदर कारण बता दिया है। सब नर करही परस्पर प्रीति। सभी इंसानों के अंदर जब राम का राज्य था, ऐसा उनकी भाषा के अंदर कहा जाता है, जब राम राज्य था कोई व्यक्ति परस्पर अशुद्ध भाव वाला नहीं था, सब परस्पर प्रीति वाले थे, द्वेष वाले कोई नहीं थे, एक दूसरे की मदद करने वाले थे, एक दूसरे के लिए उपकारी होने वाले थे, एक दूसरे के लिए काम आने वाले लोग थे। उस समय कभी किसी को दुखी देखकर दूसरा हंसता नहीं था, दूसरा भी उसके दुख के अंदर होकर दुखी होता था और उसको दुख दूर करने का वो प्रयत्न करता था। परस्पर व्यक्ति एक दूसरे से जब जुड़ जाता है कोई प्रकार का दुख रहता नहीं, दुख बढ़ जाता है। क्या होता है? दुख के अंदर भाग लेने से इसका दुख कम तो नहीं होता है, लेकिन दुख बढ़ जाता है। उसको लगता है नहीं कोई तो मेरे साथ है। क्या? कोई तो मेरे साथ है। और उसके जो दुख की जो मात्रा होती है भले 100% 100% ही होती है, लेकिन धीरे 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 उसको क्या लगता है? कोई मेरा साथ दे रहा है, कोई मेरे साथ आकर खड़ा है। किसी के ऊपर भी थोड़ा बहुत भी दुख आए, खाली कुछ भी मत करो उसका मदद, खाली साथ में जाकर खड़े रहो। चिंता मत कर, मैं हूं ना, चिंता तुम मत कर। ये तीन शब्द मैं हूं ना, ये तीन शब्द कितने कमाल के शब्द हैं। उसको वापस तरोताजा कर देते, स्फूर्ति लाती थी उसके जीवन के अंदर, वापस दुगनी चौगुनी शक्ति से खड़ा होता है और उसके दुख को भूल जाता है व्यक्ति। तो जिस समय जिस व्यक्ति के ऊपर दुख आता है, हमारी पहली फर्ज वही बनती है हम जाकर उसके सपोर्ट में खड़े हैं, न कि उसके विरोध में। बड़े दुश्मन क्यों ना हो, आखिर है तो इंसान है। दुश्मन तो आपने बनाया है, वो कि दुश्मन है नहीं। आपने उसको दुश्मन के रूप में मान लिया है कि मेरा दुश्मन है, मेरा उसने इतना पैसा खा गया, मेरा उसने इतना नुकसान कर दिया, इस तरह से मुझे उसने परेशान कर दिया। उसको आपने दुश्मन की कैटेगरी में रखकर दुश्मन के स्वरूप में माना है। आखिर वो दुश्मन है नहीं। उपकारी के ऊपर उपकार करने वाले को लाखों मिल जाएंगे। जिसने आपके ऊपर अनुपकार किया है, अपकार किया है, उसके ऊपर उपकार करने वाले वीरले जन होते। कैसे होते हैं?
उपकार के ऊपर उपकार करने वाले तो होते ही है कृतज्ञ, लेकिन जिसने अपकारी के ऊपर भी उपकार किया है वो महान जीव है, और उपकार के ऊपर अपकार करने वाला तो कृतज्ञ है, मतलब किए हुए कार्य को तहस नहस कर देने वाला है। ऐसे जीवों को तो अधम के अधम कोटि के अंदर रखा गया है, जिसने छोटा सा भी उपकार हमारे ऊपर किया जीवन के अंदर, जीवन भर उसका उपकार हमको भूलना नहीं है। अगर वो उपकार भूल के उसके ऊपर हमने अपकार कर दिया तो अधम अधम कोटि के इंसान के रूप में हमारी गिनती हो जाती है। जीव कहीं भी छूटता नहीं है। अपकार के ऊपर उपकार करना मतलब विश्वासघात करना। क्या करना है? उपकार के ऊपर उपकार का अपकार करना मतलब क्या है? उसकी विश्वास को तोड़ना है, विश्वासघात करना। मैंने पहले भी एक बार प्रवचन में बताया था, तो व्यक्ति विश्वास के पात्र होता है, विश्वासघात के पात्र नहीं होता है। हर व्यक्ति जीवन के अंदर, संसार के अंदर वैलिड है, विश्वासघाती की कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं। झूठ बोलेगा तो चलेगा, चलता नहीं है, लेकिन विश्वासघात के सामने झूठ का पाप भी मामूली हो जाता है, चोरी करना पाप भी मामूली हो जाता है। विश्वासघात का बड़ा पाप है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति ने आपके ऊपर पूरा भरोसा करके आपको बातें बताई और आपने उस बात को प्रकट कर दी और उसको समाज के अंदर, क्षेत्रों के अंदर हल्का कर दिया। उसको जीने तक की भी, मरने तक की उसकी तादाद तक उसको जाकर खड़ा कर दिया। ये भयंकर कोटि का अपराध है। ये सारे जो दुख होते हैं भौतिक दुखों की कैटेगरी के अंदर आए। तुलसीदास जी ने सही फरमाया है, जहां तक इंसान के बीच में, जीव जीव के बीच में परस्पर मैत्री का सद्भाव नहीं होता है, तब तक दुख जाता नहीं है। जहां पर जिस क्षेत्र के अंदर, जिस स्थान के अंदर, जिस समय के अंदर अगर ऐसी घटना घटी है, वहां राम राज ही था। क्या था? आज भी राम राज हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं। परस्पर सौहार्द चाहिए, परस्पर एक दूसरे के बीच प्रीति चाहिए। बस ये प्रीति आई तो रामराज आए बिना रहता नहीं है। दुख क्यों आते हैं? सबका एक ही प्रश्न हमारे साथ, मैंने तो कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं दुखी क्यों? हाँ, मैं दुखी क्यों? मैं उदास क्यों? मैं दुखी क्यों? बराबर ना? रही सत्यकांत भाई, सूर्यकांत भाई, मैं दुखी क्यों? मैंने मानस कभी भी किसी का कुछ खराब नहीं किया है, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों करते हैं? 4 कारण इसके अंदर बताए। कितने? दुख क्यों आते हैं? दुख के आने के लिए 4 कारण यहां पर बताए। सबसे पहला कारण कालजन्य दुख। समय ऐसा चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, ये दुष्मा काल है। कौन सा? मतलब दुखमय काल। वहां पर सुख आ जाए तो आश्चर्य होता है। सुख आ जाए ना थोड़ा बहुत तो समझ लेना कि मेरे साथ कोई आश्चर्य घटित हुआ है, बाकी संपूर्ण दुखमय ये काल है। और आने वाला जो छठा आरा, मैंने पहले बताया आपको, वैसा स्थान सूत्र के प्रवचन के अंदर चल रहा था आरा का वर्णन। छठे आरे में मात्र दुख ही दुख है, सुख का लेश भी नहीं है। इससे तो अच्छा है हमारे यहां पर थोड़ा तो दुख सुख है। दुख आता है काल के प्रभाव से आता है, काल की परंपरा से दुख आता है। मृत्यु का दुख, ये कालजन्य दुख है, ये दुष्म काल का प्रभाव है। कई लोगों को डर रहता है कि हम मर गए तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पुत्र का क्या होगा, हमारे पुत्रियों का क्या होगा, मेरे स्वजनों का क्या होगा। ऐसे धोखे में कभी रहना नहीं। किसी के बिना कभी किसी का कार्य कभी रुका नहीं है। कई लोग संसार के अंदर आए और चले गए, चक्रवर्ती भी आए चले गए, इंद्र भी आए चले गए, राजा भी आए चले गए, शेठ साहूकार भी आए चले गए, प्रधानमंत्री भी आकर चले गए। किसी के बिना कभी किसी का कुछ कार्य रुकता नहीं है। घर के अंदर भी कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते, काम रुकता है? कैसे पाछળ मरीश પણ પાછળ કોઈ મરતું નથી। અરે પાછળ મરવાની તો વાત ક્યાં, એની લાશને કોઈ અડતું નથી, એની રાખને કોઈ અડતું નથી। संसार ऐसे ही स्वार्थमय संसार है, इसीलिए दुख है। संसार में से एक चीज निकल जाए, संसार में से दुख खत्म हो जाए, तो कौन सी चीजें पता है? वो स्वार्थ, सेल्फनेस, सेल्फिश जो बुद्धि, बस मैं मेरा करूं, हाँ, दूसरे का मैं खा जाऊं, मेरा खाए उसका मैं खुद जाए, बस ऐसी हमारी भावना। क्या
पहले कहावत हम सुनते थे, छोटे थे, मेरा मेरे बाप का, तेरा मेरा भाग। पहले ये नीति थी। अब कौन सी नीति आई? मेरा मेरे बाप का और तेरा भी मेरे भाग मांगने आए तो जल्दी इधर से भाग। ऐसी हालत है आज की। वर्तमान की परिस्थिति बहुत कठिन हो चुकी है, इसीलिए दुख आपको छोड़ता नहीं है। अतः विषय है, कितना भी दुख आ जाए, मुझे दुख को दुख के रूप में फील नहीं करना है। वो लास्ट में मैं आपको बात बताऊंगा, और पॉइंट्स में आपको लास्ट में बताऊंगा, किस तरह से दुख के सामने प्रतिकार करके दुख को दुख न मानते हुए दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे और इससे हमारी जीवन चले। काल जन्य दुख की यहां पर बात आती है कि भाई संसार का काल का जो चक्र है सतत घूमता रहता है। एक समय कोई भी जीव सुखी नहीं होता है, एक समय कोई से भी जीव दुखी नहीं होता है। सुख और दुख उसके साथ में सतत चलता रहता है। बस फर्क इतना पड़ता है, कभी दुख की मात्रा बढ़ जाती है, कभी सुख की मात्रा बढ़ जाती है। सुख की मात्रा बढ़ जाती है तब हम अपने आप को राजा महाराजा मानने लगते हैं। जैसे कोई बेवड़ा दारू पीता है, पहले तो दारू पीने के लिए पैसा होता नहीं, तो वो पैसे के लिए इधर उधर भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करता है, तड़पता रहता है। बोतल हाथ में आ गई, पूरी की पूरी एक घुट में खटक दी अंदर, फिर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संस्था वो खुद को मानता है। क्या मानता है? कुछ क्षणों के लिए वो दुख को भूल जाता है। उसका भ्रम है कि मैं दारू पीऊंगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये भ्रम है। दुख बढ़ता है, घटता नहीं है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए वो दारू का जो नशा है उसकी चेतना को शांत कर देता है, उसके विचारों को बंद कर देता है। विचार बंद हो गए तो उसको लगता है मैं सुखी हो गया। वो दारू के नशे में है और हम कौन से नशे में है? वो मद के अंदर अंध हुआ है, मदिरा के अंदर अंध हुआ है, हम मद के अंदर अंध हुए, अहंकार के अंदर हम अंध हुए। मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, कैसी हालत है हमारी। काल झपाटा सौने वागे, जोगी जन जट जागे, चिदानंद जन आत्म हरदी, रेडियो सो वैरागे, आत्म ज्ञान तेरे साधु संतो सदा स्वरूपे रहे। जब काल का झपाटा लगता है सब तहस नहस कर देता है, किसी को छोड़ता नहीं है। फिर दुख का बाप आ जाता है, फिर सहन करना ही सहन करना है। काल जन्य दुख हुआ। दूसरे नंबर के अंदर कर्म जन्य दुख। पूरे भाव के अंदर कितने कर्म हमने बांधे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर एक साथ में सारे कर्म उदय में आ जाए ना तो पता चले कि मेरी हालत क्या होती है। जो कर्म सत्ता हमारे पर मेहरबान है, जिस समय हमने पाप कर्म किया उसी समय वो पाप कर्म उदय में नहीं आता। अगर वो उदय में आ जाए तो पता चले कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। जितनी आप अपने कुमारी के अंदर जीते हो, जितनी तानाशाही में जीते हो, उनका एक झटका लगता है सारी तानाशाही गायब। कई ऐसे जीव पहलवान देखिए हमने सुने, पहलवानों के बारे में अंतिम अवस्था उसकी ऐसी आती है, बोलने तक की उसकी नौबत नहीं रहती है, ऐसी हालत हो जाती है। इस फिल्म कलाकार की बात सुनते अपन, हीरो वगैरह, उनका जब एक काल था, उनका जब समय था, उसका सितारा चमक रहा था, सब वाइड वाइड करते थे। आज उनकी लाशें गटर में सड़ी हुई मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हालत होती है। एक गीतकार की बात, एक वीडियो मेरे को किसी ने बताया, एक वीडियो आया था, कोई प्रोग्राम के अंदर वो आए हुए, जब उनका सितारा बुलंद था, वायु चलती थी, उनके खुद के मुंह के शब्द दाने दाने पर मैं आज मोहताज हो चुका हूं। जब कर्म सत्ता पलटवार करती है तो दिखा देती कि तुम्हारी क्या ताकत है। तीन खंड के अधिपति वासुदेव कृष्ण मरते समय मौत भी नसीब जल्दी होती नहीं थी, और उस हालत के अंदर राज्य गया, सत्ता गई, सरकार गई, संपत्ति गई, स्वजन गए, मौत कहां पर हुई? पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जंगल के अंदर अकेले अकेले कृष्ण भयंकर पीड़ा के साथ मरकर किसी नरक में चले गए। पानी तक अंतिम समय में जिसको नसीब नहीं हुआ था,
उसी भाव के अंदर 3 खंड के अधिपति, पानी मांगे तो दूध हाजिर होता था, सोने चांदी जेवरात के कटोरों के अंदर आज पानी पानी बूंद के लिए तरस रहे, पानी पिलाने के लिए कोई हाजिर नहीं। जब पानी आया तो खुद भी हाजिरी नहीं थी, निकल चुका था उनका जीव। ये हालत कष्ट की हुई जो दूसरे एक काल के अंदर अगली 24 के अंदर 12वें तीर्थंकर बनने वाले कर्म शैतान ने उसको भी नहीं बख्शा, हालत उसकी भी खराब कर दी। दुख किसके ऊपर नहीं आता है? कौन जीव सुखी है संपूर्ण रूप से संसार के अंदर? कोई सुखी है? तो हम क्यों दुखी है? इतना हम जानते हैं, इतना हमको ज्ञान है कि संसार के अंदर कोई जीव सुखी नहीं है, तो फिर अपने दुख को लेकर हम क्यों रोते हो बैठे बैठे? क्यों रोना चाहिए हमको? हम रोते हैं हमारे दुखों के कारण, दुख आ गया, दुख आ गया, दुख आ गया, इतनी माला जप रहते। दुखम प्राप्ति न दीनम शात सुखम प्यापम न लीना शात। जब दुख आता है तो दीन बेचारा बनने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लड़ना है, कर्मों के सामने लड़ना है। कर्म से वो दुख आता है, कर्म के बिना कोई जीव दुखी होता नहीं। अपने अशुभ कर्म अगर नहीं बांधे तो जीव कभी भी दुखी होता नहीं है, और शुभ कर्म बंद करने के बाद कोई जीव कभी दुखी होता नहीं है। ये कर्म से दुख अपनी आत्मा ने पूर्व में जो भी शुभ अशुभ कर्म का बंद किया है उसके अनुसार उसके विपाक स्वरूप शुभ और अशुभ दुख और सुख आता है जीवन के अंदर, और अवश्य वो मिलता ही है, तो उसको उस समय में भुगत कर शांति से समता पूर्वक उसको भुगतना, ताकि वो दुख की परंपरा आगे ना बढ़े। अभी आगे है तो भुगतना ही भुगतना है। तीसरे नंबर के अंदर भागवत पुराण के अंदर भी बात श्लोक मस्त बताया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा हुआ प्रलीयते, जो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेण व अभिपद्यते। जीव कर्म के साथ जीव का जन्म होता है, और कर्म के कारण जीव की मृत्यु होती है, और सुख और दुख भय वगैरह जो है और क्षेम कुशा यानी कि क्षमा वगैरह वो सब कर्म से ही उसको मिलता है। इसीलिए कर्म जरा चेत कर करो, इन कर्मों की बहुत बड़ी मार है, जिसे बच ना सकेगा परमात्मा, तो हमारी क्या औकात है? परमात्मा को भी कर्म ने जब नहीं छोड़ा तो हमारी क्या औकात? इसीलिए कर्म करने से पहले, कर्म जब बांधनी है उसके समय हमको सावधान वहां पर रहना है। कर्म जब उदय में आ गया तो फिर भुगतना है, फिर कोई सावधानी की जरूरत भी नहीं, उसको भुगत ही हम कर्म को दूर कर सकते हैं। बंद समय चित्त चेतिए उदय सो संताप, शास्त्र के मेरी बात आती है इस श्लोक के अंदर। एक जब कर्म का बंद करते तब सावधान होना है, मैं ये गलत कर रहा हूं। विपाक अगर उसका सामने हमको दिखता है, हम उस गलत कार्य करने से अटक जाते हैं, फिर दुख प्राप्त नहीं होगा, फिर सुख ही होगा। 11वां अंग सूत्र विपाक सूत्र कौन सा है? सुख विपाक और दुख विपाक। सबसे पहले तर दुखों का विपाक बताया है। एक व्यक्ति का उसके अंदर पहला चरित्र मृगा पुत्र लोडिया का चरित्र उसके अंदर बताया गया है। अखेट नाम का वो अक्खा नाम का मुखिया था गांव का, भयंकर क्रूर लेस्या वाला, कोई भी अपराध करता, कुछ भी किसी का हाथ काट देना, किसी का नाक काट देना, उसका धन छीन लेना, हाथ पांव खोजे काट देना, भयंकर पीड़ा को उपद्रव करने वाला सत्ता थी उसके पास, स्वर्ग की तरह शाही थी, हिटलर शासन था। कैसा था? दूसरे भाव में नरक में गया, और उसके बाद थोड़ा बहुत भव करके मनुष्य के रूप में आया, और चंपा नगरी के अंदर मृगा रानी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, मृगा पुत्र नाम पड़ा उसका। जन्म से ही शरीर तो मिला, कैसा शरीर? इसमें एक भी इंद्रिय नहीं है, ना नाक है, ना हाथ है, ना मुंह है, ना पाव है, ना उंगलियां है, ना मुंह है, आंख है, कान है, कुछ भी नहीं। लोग मांस का खाली पिंड, बस मांस का जो लोचा रहेगा, मांस का लोचे जैसा पिंड। भयंकर दुखों को भुगतना, चमड़ी भी नहीं थी, स्पर्शेंद्रिय भी नहीं थी, चमड़ी भी नहीं थी, खाली मांस का पिंड। हम अगर कभी गिर जाए, छिल जाए, चमड़ी निकल गई, जो मांस का लोचा हमको दिखता है, देख भी नहीं सकते, तो पूरा शरीर इसका मांस के पिंड के समान, और परु निकलता रहता है, सतत खून और परु अंदर से निकलता रहता है। दुर्गंध उसके शरीर के अंदर से सतत 24 आवर्स चालू। इसी हालत के अंदर न तो मुंह है, खाएगा क्या?
उसकी माता मौके पर, और जिसको कारखा चल घर के अंदर रख दिया उस पिंड को, माता का बेटा है, माता का जीव नहीं चलता, उसको मार देने का। शराब वगैरह लेकर जाती, शरीर पर लेप करती, उससे वो आहार करता है। ऐसे करते 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 32 साल निकाले। कितने साल? कितना भयंकर, कितने भयंकर दुखों की ये पीड़ा। उस समय द्रौपदी में गोची निकले हुए थे, तो रास्ते में किसी एक भयंकर बीमार व्यक्ति को देखा और परमात्मा को आकर पूछा, परमात्मा इससे ज्यादा दुखी कोई संसार में है क्या? भगवान कहा, गौतम, इसी राज्य के अंदर राजा जो है, उनकी पटरा में मृगावती का जो सबसे बड़ा बेटा है लोटन, नाम तो पड़ा ही नहीं है, कोई नाम रखा ही नहीं है, तो लोटिया करके लोग बुलाते हैं। तू जाकर उसको देख, नरक के जीव जो पीड़ा अनुभव करते उससे अनंत गुनी पीड़ा वो संसार में रहकर भुगत रहा है। नरक में शरीर तो मिलता है, पंचेंद्रिय, उसके पास शरीर तो है लेकिन इंद्रिया नहीं है, शरीर है उपांग नहीं है, अंग नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी हालत के अंदर वो जी रहा है। जाकर तू उसको मिल, एक बार देख। तो स्वामी बेले का पाने की गोची लेकर आए थे, वहीं पर पात्रे छोड़ दिए, बस मुझे देखने के लिए जाना है, रह नहीं सकता। ऐसा कौन सा जीव है इतना दुखी संसार के अंदर? तो स्वामी वहां पर गए, मृगा रानी को बोला, तेरे पुत्र को देखना है मुझे। तो 4 जो अच्छे पुत्र थे, सुंदर रूप वाले, चारों को लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, ये 4 की बात नहीं है, मुझे तेरे बड़े पुत्र का दर्शन करना है। तो आपको किसने बताया कि मेरा बड़ा पुत्र? सर्वज्ञ ने परमात्मा महावीर ने फरमाया है। ठीक है, उन्होंने बताया तो है, लेकिन आप उनको देख नहीं पाओगे। दुर्गंध इतनी निकलती है, अगर मैं दरवाजा खोलूं तो मगध जैसे सोना राष्ट्रों के अंदर दुर्गंध फैल जाए, ऐसी भयंकर कोटि की दुर्गंध उसके शरीर में से निकल रही है। आप आपके मुंह के ऊपर कपड़ा बांध लो, नहीं तो उसके दुर्गंध को आप सहन कर नहीं पाओगे। गौतम स्वामी ने जैसे जैसे मुर्गा ने किया वैसे किया, और जैसे ही दरवाजा खुला, पिंड देखा, गौतम स्वामी को लगा नरक की वेदना को शायद भी जीव सहन कर ले क्या, कि उसको तो वेदना ही सहन करनी है। वहां पर संसार के अंदर रहकर मनुष्यपना प्राप्त करके भी नरक से भी भयंकर कोटि का, निगोद के जीव से भी भयंकर कोटि की वेदना उसके अंदर वहां पर वो अनुभव कर रहा था। ऐसे ही कणसता था, बोल नहीं पाता, लेकिन पीड़ा तो होती है ना, उसको पता नहीं चलेगा मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। एक इंद्र जीव रहता, वगैरह जीव रहते हैं, उसकी वेदना के बारे में भी शास्त्र ने बताया कितनी वेदना होती है। जिसके पास आंख नहीं हो, कान नहीं हो, हाथ नहीं हो, नाक नहीं हो, मुंह नहीं हो, वगैरह नहीं हो, और उसके ऊपर कोई भयंकर कोटि का अत्याचार करे, दुख तो उसको होता ही नहीं, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता, उसे उसके पास जुबान नहीं है। तो जो पीड़ा को वो अनुभव कर रहा है, इतनी पीड़ा ये जीव उसके घर्षण के द्वारा कर रहे हैं। परियाविया, किलामिया, उदविया, ठाणा उठाणम, संख्या में एरिया सूत्र के अंदर ये जीवों के लिए बताया कितने प्रकार की विराधना होती है, कितने प्रकार की विराधना होती है। भयंकर विराधना हम करते हैं उनके द्वारा। पानी के अंदर नाचना है, सी फेस पर जाना है, पानी में कूदना है, फॉल्स पे जाना है, झील में जाना है, फिर अभी भी नया निकला वाटरफॉल्स, फिर स्विमिंग पूल, रिसोर्ट, क्या करना है उधर, पानी के कुंड में मरना है जाकर। ऐसी हालत हो गई है। भयंकर कोटि के उन जीवों को कीलामना होती है। हमको दर्द नहीं होता, वो बयान नहीं कर सकते। अगर वो बोल सकते ना तो आपकी हालत खराब कर देते। वनस्पति का जीव अगर बोल सकता ना तो आपको करीब नहीं आने देता, उधर से आपके ऊपर थूकता, वो बेचारा बोल नहीं सकता है। भयंकर कोटि की पीड़ा उनको अनुभव होती है, वो पीड़ा को बयान नहीं कर सकते। कम से कम हम किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकते, उसको मारने तक तो पाप नहीं करें, उसकी खिलाफना विरधना का तो पाप नहीं करें। संयम में आ जाए। चातुर्मास का समय संयमित जीवन का समय, आदि व्याधि उपाधि को दूर करके धर्म आराधना के अंदर हमको लीन होना है। इधर ही पड़े रहेंगे तो इधर ही पड़े रहेंगे, घर पे जाके बिस्तर में पड़े रहेंगे, अवसर पे शुभ अवसर है हमारा धर्म पाने का, फिर भी कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। जो भी 10, 15, 20, 50 लोग आएंगे बस वही आएंगे, नहीं आने ही नहीं, बस काम 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 काम, पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। किसके साथ गया पैसा? अगर पुण्य हमारा हमको कभी दुखाने वाला नहीं है, और पाप करने का उदय कितना भी पैसा इकट्ठा करो हमारे काम आने वाला। कितने लोग पैसा छोड़कर जाते, धीरू भाई अंबानी के क्या साथ लेकर गए, कितनी मिलकर, कितनी वस्तु साथ में लेकर क्या बताओ किसी।
कितना रुपया साथ में लेकर गए? पूरी इंडस्ट्रीज खोल दी, पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर आ गया उनका। साथ में क्या गया? 2 गज जमीन, हाँ, और 2 हाथ कफन, इसके अलग, इसके ज्यादा उसके हाथ में आया क्या? वो भी नसीब नहीं हुआ। जब जरा तो कफन भी निकाल दिया लोगों ने, निकाल दिया ना, वो भी नसीब नहीं हुआ उसको। तो क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाना है? तो क्यों उसके पीछे इतनी मारामारी हालमारी कर रहे हैं? तकलीफ नहीं होती आपको? पूरे दिन दौड़ धाम दौड़ धाम दौड़ धाम, तकलीफ नहीं होती संदीप भाई? हाँ? होती है कि नहीं होती चेतन भाई? तकलीफ होती है कि नहीं होती? किसके लिए करना? जितना भी मैं ये पाप कर्म करके ये संपत्ति वगैरह इकट्ठा कर रहा हूं, धन संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूं, भुगतता कौन है? मर से हमारी फर्ज है, नहीं कर तो घर में से निकाल दे। ऐसे घर में हो कहां तो निकाल, घर में हो, वैल्यू है घर में, निकले हुए ही ऐसे भी। व्यक्ति जब शादी करता है ना, घर बार वाला नहीं होता है, घर बार बेघर का हो जाता है, कुछ रहता नहीं उसकी सत्ता के अंदर, बस 2 झूठ दाएं धक्का पानी और कुछ होता नहीं है, मात्र पापमय जीवन बन जाता है उसका। आराधना तो 100 गज दूर चली जाती है, फिर मुझे सुख चाहिए, नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला सुख। तो ये तीसरे नंबर का सुख हम देखते हैं, गुण जन्य सुख होता है। वो 3 प्रकार के गुण शास्त्र के अंदर बनाए, तमोगुण, रजस गुण और सत्व गुण। तमोगुण यानी कि क्रोध आदि वाला भयंकर लेशिया वाला जीव होता है। राजस गुण मतलब थोड़ी बहुत सरल प्रकृति वाला होता है, लेकिन तीखी प्रकृति वाला होता है। सत्व गुण वाला शालीनता वाला, श्रद्धा वाला और सदाचार वाला जीव होता है। ये 3 प्रकार के गुण, उसके अंदर कहीं पर भी ज्यादा मात्रा कम मात्रा हो गई, दुख शरीर के अंदर आता है, दुख जीवन के अंदर आता है, दुख आत्मा के अंदर आता है और वो भुगतना पड़ता है। चौथे नंबर का जो है, वो जो मेन दुख है, व्यक्ति दुखी क्यों होता है? पता है क्यों होता है दुखी? किसी के दुख देने से दुखी होता है, आपत्ति आ जाने से दुखी होता है, कष्ट आने से दुखी होता है। बोलो गिरीश भाई, व्यक्ति दुखी कब होता है? दुखी हो कि नहीं हो? हाँ कि ना, पहले बोला दुखी होगी नहीं, वो पहले तो मेरे को जानना पड़ेगा, फिर दुखी कब होते, उसकी बात तो बाद में आती। दुखी है कि नहीं हम? यस और नो? दुखी है। तो दुखी क्यों है? मैंने आपको दुखी किया इसके लिए दुखी हो, दूसरे ने आपको दुखी किया इसके लिए दुखी हो, कर्म में दुखी किया इसके लिए दुखी हो, मेरी अपेक्षा के कारण मैं दुखी हूं। दुखी क्यों? व्यक्ति दुखी अपने स्वभाव से। क्या? सैडनेस विथ नेचर, क्या बताओ उसको? अपने स्वभाव से व्यक्ति दुखी है। स्वभाव को सुधार लो, सुखी सुख है। स्वभाव पित्तल जैसा है, व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसका स्वभाव सरल है उसको दुख छू भी नहीं सकता है। हर चीज के जो क्षमता भाव होता है, चलता है। क्यों दुखी होना? राही मनवा दुखी चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख एक छाव ढलती आती है, जाती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्ती पिक्चर का एक गाना, पहले पुराने जमाने का गाना है, जबरदस्त गाना है। एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों दोस्त की, हाँ याद है? हाँ। उसकी एक कड़ी है, बहुत मस्त कड़ी है। दुख हो कोई सब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में हम रहा तेरे कोई अपना तो है। सुख एक छाव ढलती आती है, जाती है, दुख तो अपना साथी है। एक एक शब्द सुनो खाली गाने का, एक एक वर्ड बताया, उपदेश एक एक वर्ड के अंदर बताया गया। सुख तो आता जाता है, सुख का कोई लिमिटेशन है ही नहीं। दुख ही एक चीज जैसी है जो कायम आपके साथ रहता है, आपका साथी है। जीव जीव का साथी कौन है? हाँ, जन्म जन्म का साथी कौन है? दुख ही आपका साथी है। तो इस प्रकार से
इन गानों के अंदर भी बहुत बड़ी मार्मिक बातें उस समय बताई जाती थी। कई गाने ऐसे हैं, दिलीप कुमार का एक फिल्म, उसके अंदर एक भजन है, सुख के सब साथी दुख में न कोई है। आपकी जब दुख आया तो साथी कौन रहेगा आपका, और सुख आया तो सब मित्र। जेब भरी हुई है तो बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं है, जेब खाली है तो कोई फरकता भी नहीं हमारे सामने, हमारी नजर के सामने भी नहीं फरकता है। अब ये लुकी के पास जाकर क्या करना, खाली वो 4 पैसा का अपने को खर्चा करना पड़ेगा। स्वार्थ में जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना। एक आया कांच का कुंभा, पलक में फूट जाएगा, ना हक तू देख कर रोता। जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना। स्वार्थ में ये जगत है, उस जगत के अंदर हम सुख मानकर बैठ जाते, सुख पाने की लालसा के अंदर इधर उधर भागते रहते, सुख मिलता नहीं है, उल्टा दुखी दुख मिलता है। और इस तरह से आगे बढ़कर इसे हम आगे बढ़ते, उसके अंदर ये स्वभावजन्य जो दुख होता है, स्वभाव ऐसा होता है जिसको सुख राश नहीं आता। किसी का ऐसा स्वभाव होता है, भरपूर सुख मिलता है, सुख में रह नहीं सकता है। कई लोग हम देखते हैं, कई मेहनत के बाद उसको कुछ सुख नसीब होता है, वो सुख को हजम नहीं कर पाता, वो दुखी होने के लिए सजा हुआ रहता है। टेंशन नहीं जीता है सुख होने के बाद भी। घर के अंदर मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, तो भी दुखी का दुखी। सुख भुगतने की उसकी बोलते ना, भुगाही करने नहीं होते ऐसे, इतना मिलने पर भी वो भुगत नहीं पाता है, दुखी का दुखी रहता है। घर के अंदर अच्छा सा मस्त फ्लैट मिल गया, ये हो गया वो हो गया, कांच का ग्लास टूट जाएगा तो रोता है। क्या सोने चांदी के खाना बर्तनों में खाने वाला कांच का ग्लास टूट जाता है तो उसका गम लेकर और टूट गया। अरे जो सुख मिला है उसको भुगतना है, जो वो नहीं है इसके लिए क्यों रोता है? क्योंकि उसका जीवन इस तरह से सर्जित हुआ है, वो दुख को ही भुगतने के लिए सर्जित हुआ है। सुख आने पर भी सुख को भुगत पाता नहीं। कई ऐसे जीव शास्त्र में भी बताए गए, कई ऐसे भयंकर कोटि के जीव, मंदर चीज के पास सारा बार सुख, कोई लिमिट ही नहीं, वो दुख भुगतने के लिए इसका सर्जन हुआ था, खा ही नहीं पाया पेट के अंदर। तेल और चावल के अलावा पूरी जिंदगी में उसका कुछ खाया नहीं, कोई चीज का टेस्ट ही नहीं। और चावल में भी नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ नहीं, तेल के अंदर लगा के बॉइल करके तेल डाल के खा जाना, बस वो इसका एक टाइम का भोजन रोजता। संपत्ति की सैनिक महाराज बोलते हैं पूरा मगध का साम्राज्य बेच दो तो भी उसका एक सिंह में बैल का पूरा नहीं कर सको, इतनी संपत्ति उसके पास थी। 2 बैल थे रत्नों के। क्या हुआ? अभी किसी ने एक जुम्बेश उठाई और मोहम्मद सिख बैल गए कहां? राजगीर नगर में ही थे। तीनों राजगीर जाकर ढूंढते हैं बैल, कोई नष्ट तो नहीं हो गए, रत्न के बैल थे, कहां गए, कहां गए बैल? और ढूंढने के लिए निकलते हैं, कौन खा गया उस बैल का? उसका हुआ क्या बाद में? 2500 साल की तो बात है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ की बात है। साली बद्र का कुआं ढूंढने जाते हैं, कहां पर वो आभूषण डालता था। आज भी राजगीर नगरी के अंदर जो साली बद्र का जहां पर महल हुआ करता था, ऐसे बोलते हैं, वहां पर जो कुआं था, कुआं ढूंढने निकले। आज भी कुछ मिलने वाला नहीं, अपने पुण्य में थोड़ी तो मिलेगा, वो तो देव संबंधी उपकरण थे। जो देव के लिए वो रहते हैं, और वैक्री मिट्टी वाले होते, वैक्री उपकरण होते, 15 दिन के अंदर वो साफ हो जाते, नष्ट हो जाते, कुछ रहता नहीं है। कहां मिलने वाला है वो? भगवान का समर्पण जो देव बनाती है ना वैक्री लब्धि से, 15 दिन रहते हैं, 15 दिन के बाद अपने आप वो वैक्री वर्गना का जो बुद्धल होते बिखर जाते, कुछ रहता नहीं, उधर कुछ को बिखारने की जरूरत होती नहीं है, अपने आप वो खत्म हो जाता है। देव ने जो दिया था साली बच्चों को जो उपकरण आते थे, तो ऐसे ही नष्ट हो गए होंगे, कहां मिलने वाले अभी? फिर भी एक लालसा होती है, सुख मिलने पर भी सुख को भुगत नहीं पाना और दुखी दुखी रहना। सुख है कि नहीं संदीप भाई आपके घर में? मेरे को बताओ शिखर जी, है कि नहीं सुख घर के अंदर? तो सुख भुगतते हो, दुखी रहते हो? मैं सबको बोला, खाई नाम जितने नाम आते मेरे परिचय में आते उसके नाम बोलता हूं, बाकी नहीं आते तो ईद के चांद का तो नाम मुझे आज भी नहीं आएगा भी नहीं।
सुख है कि नहीं? बोलो, आपकी कर्म परिणति के अनुसार, हाँ, आपकी पुण्य प्रकृति के अनुसार आपके पास सुख है कि नहीं? ये दुखी हो, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, बोलने को मिलता है, चल सकते, दौड़ सकते, भाग सकते, क्या नहीं कर सकते बताओ सुन? उसकी जगह क्या चाहिए? बोलो, रत्न खाएंगे तो सोना खाएंगे, सोने का हार खाएंगे, हाँ, तो क्यों लड़ाई करते उसके लिए? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है। कुत्ते भी नहीं खाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। तूने मेरे लिए क्या किया? दो पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं, जब लड़ते हैं, तो मैं ठीक है इधर टिकी हूं। हाँ संदीप भाई सुना होगा 2-3 बार का रोज। हाँ वारे वाह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अभी कौन टिकता है तेरे पास? मेरे कर्म फूट गए थे, तेरे पास आई। जबरदस्त स्लोगन होते हैं उनके, मार्मिक होते हैं। हम कर्म फूटे निकलते नहीं है वहां से, तो झटके में निकल जाते, फकीर बन के निकल जाते। मोदी निकला था ना, हम तो फकीर है, जोली झंडा लेकर आया, ऐसे ही निकल जाएंगे। निकल जाए एक बार पता चले, तू क्या मुझे निकाल है घर से, मैं खुद ही जा रहा हूं। तो गेट आउट करे, इस तरह अपने लेजिस्लेशन दे दे, बराबर ना? गेट आउट करके कीमत कितनी अपनी? और रेजिग्नेशन में, रेजिग्नेशन बोले क्या बोलते हैं, राजीनामा, कीमत किसमें बढ़ती है? हाँ, स्वेच्छा से, हाँ, स्वेच्छा से स्वीकृति प्रदान कर दी, हम जा रहे हैं, बस आ जाओ, टेंशन नहीं है, खाना पीना मिल जाएगा आराम से। कोई बोलने वाला नहीं है, कभी सुनने क्यों अपन? मैं तेरी क्यों सुनूं? लेकिन मैं दुखी होने के लिए सर्जित हुआ हूं। मैं सुख भुगताऊंगा नहीं। मुझे दुखी होने के लिए 3 बार सावधान बोलने पर भी नहीं भागा, 4थी बार उसको आगे कर दिया। अब बेटा पीछे पीछे घूम के चारों ओर जिंदगी भर। क्या कितने पैरे होते हैं? हाँ, कितने पैरे होते हैं? तेरे पापा ने बताया कि अजीत ने बताया? हाँ, 3 फेरे के अंदर पंडित हमको आगे रखता है, 4थे फेरे में पाटली बदल देता है। बेटा 3 फेरे तक तो मैंने सावधान किया, आगे आगे रहकर भी, अब नहीं है, तब पीछे पीछे जिंदगी भर घूमता है। अब तू बच पाएगा नहीं। कर्मी बनते दिखता है तो 3 बार उछलाया जाता, 4थी बार में। कहीं पर भी अपन जाते हैं तो 3 बार घोषणा होती है, शपथ लेनी होती है, कितनी बार होती है? 3 बार। तो पंडित ने 3 बार सावधान कर दिया, सावधान सावधान सावधान, नहीं सुधरने वाला मैं, तो तुम्हारे। अब वापस मेरे को आगे बोलना मत। ऐसी कौन सी घड़ी थी जब मैंने मेरे तेरे साथ शादी की? इतने सुंदर वचन सुनकर भी आप घर में टिके हो, धन्यवाद आपको। हाँ, इतनी आपकी प्रशंसा हो रही है घर के अंदर, फिर भी आप घर में टिके हो। जब भी सलाह सही कहो कि मजबूत जोड़ टूटे सही भी न टूटे, बराबर जमकर बैठा हूं, आजा कितने भी अटका है मैं सहन कर लूंगा। भुगावली करो, भुगत रहे, भुगतो और भुगतो, ज्यादा मजा आ जाएगी। जब थक जाए मेरे पास आ जाना। हाँ, 24 आवर्स वैकेंसी खाली है, कोई बाकी नहीं रह जाए। तो यहां पर स्वभाव से नहीं दुख आता है, मिले सुखों को जो भोग नहीं पाता, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जितना है उसका तो उपयोग करो कम से कम। 5 प्रकार के अंतराय शास्त्र के अंदर बताए, दानांतराय, भोगांतराय,
लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, 5 प्रकार के कर्म बताए। अंतराय कर्म घाती कर्म है। कैसे? कोई व्यक्ति कितना भी होने पर दान दे सकता नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है बहुत सारी संपत्ति होने पर उसको भुगत नहीं पाता है। उपभोग जो बार बार उपयोग में आने वाली चीजें उपभोग होती है। एक बार सकृत इज्जते सकृत भुज्यते भोगो असकृत भुज्यते भोग, बोलते हैं ना कि उपभोग बार बार जिसको उपयोग में लाया, जैसे सोने के आभूषण वगैरह, कपड़े वगैरह जो बार बार हम यूज करते हैं उसको उपभोग में कहा जाता है। खाना वगैरह खाते वगैरह एक बार यूज होता है तो उसको भोग के अंदर आता है। और दान जो देते, लाभ जो हमको प्राप्त होता है, ये 4 प्रकार के अंतराय और 5वां वीर्यांतराय। कहीं पर भी शुभ कार्यों के अंदर, शुभ योगों के अंदर हमारी शक्ति को हम फोड़ते नहीं है, शिथिल कर देते हैं, तो वो फिर अंग हमको मिलता नहीं है। जैसे शुद्ध वचन बोलने के लिए जीभ को उपयोग नहीं किया तो जीभ नहीं मिलेगी। अच्छी वस्तु देखने के लिए आंखों का उपयोग नहीं किया वो फिर आंखें मिलेगी नहीं। जो 5 इंद्रियों के जो विषय है, तो सुंदर विषय भी होते और खराब विषय भी होते, तो जिस तरह से हमने जिस विषय के अंदर इंद्रियों का उपयोग किया उस प्रकार से अगले भाव के अंदर उस इंद्रियों की प्राप्ति या अप्राप्ति हमको होती है। सुख आने पर सुख नहीं भुगत पाते, मतलब ये भोगांतराय नहीं है बेटा, ये भोगांतराय नहीं है। क्या है? भोगावली नहीं है, ये तो दुखावली है। ये सुख आने पर सुख नहीं भुगत पाते और उसको भी दुख के स्वरूप में हम भुगतते हैं। कितना सुख मिलता है यहां पर? परमात्मा ने कितना सुख बताया है? मन के अंदर समभाव का परिणाम आ जाना सबसे बड़ा सुख है। कोई कुछ भी कितना भी बोल ले, सुन लेना, बस प्रतिकार नहीं। प्रतिकार कर दिया, दुखमय जीवन आएगा। ये भले आपको लगता है मैं जीत गया, लेकिन व्यक्ति जीतता नहीं, हारता है। एक बार बोलने से सामने वाला बंद हो जाता, चालू हो जाता है, अपन चुप रहे तो सामने वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पावर कट हो जाता है। पावर कट हो गया, कितना बोलेगा वो? मैंने पहले ही बताया था, कितना बोलेगा वो? आग लगी है तो दूसरी जगह आग लगा दो, बस आने वाली आग बुझ जाएगी। हम क्या करते? उसमें पेट्रोल डालते, चुप हो जाओ बस। व्यक्ति की बोलने की भी एक लिमिट होती है। क्या होता है? क्षमता होती है, लिमिट होती है। हर व्यक्ति हर चीज बोल सकता नहीं है और पूरे दिन कोई बड़बड़ कर भी सकता नहीं है। फिर लास्ट में बोलेंगे बैग अगर माँ तो बोले कोई क्यों बोली मैं इतना, फिर हारते तो है क्या? अगर हम दीवार बन जाते हैं ना तो हारते ही हारते। अब दीवार के सामने माता बोल के क्या इतना मैंने माता बोले क्या फर्क पड़ा? नहीं ताकत थी, मैं बुद्धि थी जैसे इतना बोल करती थी। कुछ स्वीकार करते हैं, भले दुखी होकर स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। मिनट में आदमी इतना बोल दिया, लेकिन इतना जो बोला, बोलने का प्रारंभ किया और बोलना बंद किया, उस बीच में जो जल गया ना वो कभी भी वापस रिपेयर होता नहीं है। इसलिए बोलना है तो खूब सोच समझकर बोलना, कहां पर बोलना, कैसे बोलना, किसके सामने बोलना, किस परिस्थिति में बोलना, किस समय में बोलना और किस कारण से बोलना, हर चीज को सोचकर बोलना चाहिए। शब्द शब्द क्या करे, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, दूसरा शब्द करे। शब्द बोलने के अंदर सावधान रखिए। ये बोलने से ही सबसे ज्यादा कर्मों का बंध होता है। जीव कर्म का बंध कैसे करता है? वचन के माध्यम से। काया के माध्यम से उसकी शक्ति नहीं है, मन के माध्यम से दूसरा सुनता नहीं, खुद ही कर्म का बंध करे। लेकिन वचन के माध्यम से स्व पर दोनों के लिए कर्मों का बंध में वो व्यक्ति निमित्त बन जाता है। अंधे का पुत्र अंधा, कितना घमासान महाभारत का युद्ध उसने सर्जित कर दिया। कैसे वचन थे? कई के वचन ने रामायण सर्जित कर दी, द्रौपदी के वचन ने महाभारत का सर्जन कर दिया। भयंकर कोटि के युद्ध हो गए, सम्रांगण मच गया, अनेक जीवों की हानि होगी। खाली किसके अंदर? वचन के अंदर। परमात्मा ने जवान दिए तो मधुर वचन बोलो। मैंने पहले भी एक बार बोला था, किसी को भी पेशेंट है शुगर के, कम से कम मीठा बोलना चालू कर दो। एक भी कड़वा वचन नहीं बोलना, शुगर चला जाए। लेकिन नहीं, शुगर का पेशेंट कभी मीठा बोल ही नहीं सकता। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इतिहास गवाह।
शुगर का पेशेंट मीठा बोल सकता है? नहीं, मीठा बोलता तो शुगर आती ही नहीं। क्या मीठा बोलता तो शुगर आती नहीं। व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी होता है। स्वभाव जन्य जो दुख बताया गया, पित्तल जैसा स्वभाव, सबकी स्वभाव, सबसे अहम कारण जो संसार को जलाने का करता है ना, तो शंका। तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा किया, मुझे पहले पता होता तो तेरे साथ शादी नहीं करती। तो अंधे होकर शादी कर रहे हैं ऐसे? तो मेरे बाबू, मेरे जानू, मेरे फलाना, मेरा ढिगना। बाबू तूने खाना खाया कि नहीं खाया? अरे खा लेगा अभी, आज तो तू खिलाएगी, कल तू उसको मार खिलाएगी। ये लोलुप बातें होती है, लालच। सब पहले अच्छा लगता था, जानबूझकर तो किसी ने आपको कुएं में नहीं डाला है, सोच समझकर शादी की है। अगर इतनी बुद्धि होती शादी करते ही नहीं, इधर आ जाके बैठ जाते, हमारे सब अकेले, साथ में 4-5 चेलियां हो जाती उनको। कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई कार्य करता नहीं है, फिर काम होने के बाद बिगड़ता है नहीं, तो दोष किसको देते पता है? किसको दोष देना? कर्म को। भगवान ने मेरे को तेरे साथ क्या भिड़ा दिया? भगवान ने क्या किया? तू भीड़ में देखी, भगवान ने भिड़ाया, भगवान को मना किया इधर आ जा भाई। लेकिन भीड़ में कौन गया था? वो खुद ही गया था, खुद ही भीड़ में गया था। अब भीड़ो जिंदगी भर। तो शंका का जो स्वभाव रहता है व्यक्ति का, वो संसार को जला देता है। एक सन की स्वभाव रहता है, बात बात में उसके चढ़ जाए, आंखें चौड़ी हो जाए बात बात में, सन की स्वभाव। उससे दूर ही रहना। हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं? मारे साहब आप उधर जा रहे हो ना, तो उससे तो दूर रहना, मेहरबानी करना। वो कभी सुधारने वाला नहीं, वो बिगाड़ने वाला। ये सन की स्वभाव होता है उसका। तीसरे नंबर पे लालची स्वभाव वाला। ये सब अपने स्वभाव अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के होते हैं। लालच में आकर व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। भयंकर कोटि के अपराध करने में अगर कोई निमित्त जीव को निमित्त बनता है, तो वो है इसकी लालच। लालच गई, कोई पाप नहीं रहेगा जीवन के अंदर। फिर दूसरे नंबर इसकी लास्ट में आता है सबका बाप माया, कपट। मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, काया में कुछ और, क्रिया में कुछ और होता है। इसे मायावी व्यक्ति को तो कोई ब्रह्मा भी उसका पार पा सकता नहीं है। ब्रह्मा भी नहीं समझ पाता मायावी व्यक्ति कल क्या करेगा। हमारे अंदर भी ये माया ठूस ठूस कर भरी हुई पड़ी हुई है। मेरे अंदर भी होती है, आपके सब में तो मैं भी कोई वितरागी तो हुई नहीं। हमारे अंदर भी माया भयंकर कोटि की पड़ी हुई रहती है। माया, कपट, झूठ वगैरह अलग प्रकार के अपने जो स्वभाव होते हैं। कम से कम दुख को पाना नहीं है, दुख से दूर होना है, उदासीनता नहीं लानी है जीवन के अंदर। तो कम से कम इन जो घटनाएं जो मैंने बताया, अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव को पित्तल के स्वभाव को सोने के स्वभाव जैसा बनाओ। कलर दोनों का एक ही है, रणकार अलग है। पित्तल और सोने का कलर एक ही है, दोनों का रणकार अलग है। पित्तल पड़ता तो आवाज करता है, सोना पड़ता तो आवाज नहीं आती। कीमती वस्तु पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती है। 100 रुपए की नोट पड़ेगी तो आवाज नहीं आएगी, 100 रुपए का सिक्का पड़ेगा तो आवाज अवश्य नहीं आएगा। भले 100 का ही पड़ा है, सोने के अंदर रणकार नहीं होता, पित्तल के अंदर रणकार। आवाज जो करता है वो गिरता ही गिरता है, आवाज जो नहीं करता है वो तैरता ही तैरता है। उसी तरह से ये जो संकी और शंका वाला स्वभाव, पित्तल जैसा स्वभाव, एक सेठ का एक दृष्टांत आता है शास्त्र के अंदर। स्वभाव क्या काम करता है? रुई की बड़ी गोदाम थी, दुनिया भर का रुई उधर उसकी गोदाम में आता था। स्वभाव ऐसा, कुछ भी शेयर नहीं कर पाया। गोदाम में गया बेटे के साथ, और इतना सारा रुई, अब इसको कौन काटेगा, कौन पीलेगा, कौन उसको बनेगा, क्या करेगा, कैसे होगा, ऐसे सोचते 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 पागल हो गए। इन्हें कांच से कौन ने, पिल से कौन, बस ये भी ऐसे अलग, कौन उसका डोरिया बनाएगा, कौन उसकी रस्सियां बनाएगा, कैसे करेगा, कैसे उसको साफ करेंगे, इतना सारा हो गया। सोचते सोचते पागल हो गया। बेटे को पता चल गया, बाप ऐसे ही पागल हुआ ने, सन की स्वभाव उसका हो गया है। बहुत बड़े पैसा वाले थे, तो सही का बिजनेस था उसका, पौधा में आग लगा। बेटे ने क्या कर दिया, रुई की आग लगा दी, हाथ
सब खत्म हो गया, बस अभी कोई किसी को काम कर नहीं, वापस दिमाग ठिकाने आ गया, वापस दिमाग ठिकाने आ गया उसके बाप का। तो हमारा जीव भी ऐसा ही है, बहुत जब मिल जाता तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बस हालत हमारी खराब हो जाती है। और फिर थोड़ा बहुत चला जाए तो हाँ चलो थोड़ा तो हल्का हुआ, ज्यादा आता है तो भी दिमाग खराब होता है, तमाम चला जाएगा तभी दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए बताया ना कि आने जाने की जो रीति होती है सुख और दुख की, दोनों के अंदर अपने मन को सावधान रखकर अपने को चलना है। 4 प्रकार की बात मैंने आपको बताई, अभी भी चलना है। किसान एक था, उसको बहुत बड़ी अच्छी फसल होगी, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है देखो, बहुत बड़ी फसल होगी, 5-7 लाख रुपया उसको मुनाफा हो गया। तो किसी ने बोला आज तो सेठ आपको माला माल हो गया, आपका तो बहुत फसल होगी। अरे क्या फसल हुई, गए साल इतना बोया सब जल गया, क्या कुछ भी बचा नहीं। अरे वर्तमान में जो है उसको जो भुगत तो भूतकाल को याद करके क्यों हो रहा है, स्वभाव ऐसा हो गया हमारा। कैसा, जो वर्तमान के अंदर मेरे पास सुख की सामग्री है, उस सुख की सामग्री को मैं सहन नहीं कर सकता हूं, उसको भुगत नहीं पा रहा हूं। अरे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा वैसा। अरे आज जो है उसको तो भुगत, तो भूतकाल को याद कर करके लोग जो वर्तमान काल के अंदर जो सुख मिला है उस सुख का भी लाभ उठा पाते हैं। हमारे साधु जीवन का एक सुंदर वाक्य, आप कभी भी कुछ हमारे साथ गोचरी पधारो, क्या बोलेंगे, वर्तमान जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ वचन, वर्तमान जो भूतकाल को जो याद नहीं करता है, भविष्य की जो चिंता नहीं करता है, मात्र वर्तमान के अंदर ही रहकर जीता है, उसका नाम है साधु। हम भविष्य को सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं। अब बेटा बड़ा हो रहा है, कौन से क्लास में भेजना है, एमबीए कराना है, एमसीए कराना, फलाना ढिकना, सीए बनाना, ये करना वो करना, दौड़ धाम धक्का बाणी हो जाता है। उसमें अगर उसको चांस नहीं मिला, फेल हो गया, फिर टेंशन चालू। अरे वर्तमान के अंदर जो सुख है उसको तो भूख के भविष्य की चिंता क्यों करते हैं। कौन सी स्कूल में उसको, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, नई नई दुकान खुली है कैसे चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, बस चिंता चिंता चिंता। दुख आने से पहले उस दुख के अंदर दुखी होकर मरते हैं। क्या, दुख आने से पहले उस दुख का अनुभव करके मरते हैं। नरक के जीव की यही हालत है। नरक के जीव के बारे में बताया, नरक के जीव कौन से दुख से दुखी है, शिखर जी, नरक के जीव कौन से दुख से दुखी है, भूतकाल में भुगत लिए वो दुख से, वर्तमान में भुगत रहे उस दुख से, या भविष्य में आने वाले दुख से, कौन से दुख से दुखी, बोलो। वर्तमान के दुख से जितने दुखी नहीं है, इतने भविष्य में आने वाले दुखों को सोचकर देखकर वो दुखी। अवधि ज्ञानी है, विगम जाने, अगर मिथ्या दृष्टि है तो विगम जाने, समय दृष्टि है तो अवधि ज्ञान है। उनको पता है दूसरी सेकंड के अंदर वो परमागामी दुख देव जो मुझे कौन सा दुख देने वाला है। वर्तमान में जो पीड़ा हो रही है उससे उसको जितना दुख नहीं है, भविष्य में मतलब 2-5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद जो आने वाली पीड़ा है उसको सोचकर वो ज्यादा दुखी होता है और रोता है, चिल्लाता है। बस सेम नरक जैसी हालत यहां पर। वर्तमान के अंदर थोड़ा बहुत सुखी उसको भुगतो, भविष्य के दुखों की चिंता करके क्यों रोते हो, दुख हमको क्यों सताता। अच्छा, शिविर का विषय भी क्या, डोंट बी सैड, दुखी मत। हर चीज के अंदर पॉजिटिव विचार, अपना थिंकिंग कैसा रहना चाहिए हर चीज के अंदर। इससे हो गया ठीक है, हो गया तो क्या फर्क पड़ा, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ा, उसने मेरा गलत कर दिया ठीक है, मेरा ही कोई अपराध हो, पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव क्यों सोचना, ये नेगेटिवनेस आज हर परिवार के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर और हर जीव के अंदर घुस गई है। किसके घर में नेगेटिव सोच नहीं है, बताओ मुझे हाथ ऊपर करके। ऐसा कौन सा परिवार है जिसके अंदर बिल्कुल नेगेटिव सोच है ही नहीं। हाथों ऊपर करो, मुझे पता तो चले समृद्ध परिवार कौन है, मुझे पता तो चलना चाहिए नहीं। यहाँ पर मेरे को लूटपाट नहीं चलानी है, फिर समृद्ध परिवार कौन है मुझे पता तो चलना चाहिए। नरेश भाई बोलो, किसके घर में नेगेटिव सोच नहीं आज, और किसके विचार में नेगेटिवनेस नहीं आज। मैं दुखी क्यों,
मैं दुखी इसीलिए मेरी सोच पॉजिटिव नहीं है, मेरी सोच बिल्कुल नेगेटिव है, इसके लिए मैं दुखी हूं। एक बार अपनी सोच को बदल कर देखो, सुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी मुश्किल आ जाए, कैसा भी प्रावधान हो जाए, कैसी भी घटना घट जाए, हर घटना को पॉजिटिवली, बस यही होना था, काल के लिए यही लिखा था, भूत भविष्य बोलते ना, जो होना था वही होने वाला था, नहीं कि उसमें दुखी होता, वो भी अच्छा ही हुआ है। भगवत गीता का एक श्लोक, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है अच्छा ही हुआ। ये पॉजिटिव विचारधारा है। घर के अंदर बीमारी क्यों आती है? नेगेटिव विचारधारा से। घर के अंदर तकलीफें क्यों आती है? परिवार के अंदर तकलीफें, जीवन में तकलीफें क्यों आता है? मात्र एक ही चीज है, उसका एक ही उपाय है कि नेगेटिवनेस दूर करो, कोई चिंता वगैरह आएगी नहीं, कोई नुकसान वगैरह होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स आने वाला नहीं। हर चीज के अंदर पॉजिटिव ढूंढने का प्रयत्न करना। हम हर चीज में क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते बोलो? पॉजिटिव कि नेगेटिव? हर व्यक्ति में नेगेटिव ढूंढते, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा नहीं किया, भाई उसके कर्मों ने ऐसा कराया है, नेगेटिव ढूंढो ना उसके अंदर। उसकी कोई इच्छा नहीं थी आपका बुरा करने की, क्यों बुरा करे? पर आप तो क्यों कर, दूसरे भी कर सकते अगर करना था तो। उसके और मेरे कर्मों के बीच जो एक लकीर खींची हुई थी, उस कर्म के कारण उसने मेरे साथ ऐसा अपराध किया है, बस पॉजिटिव ढूंढो, उसका कोई दोष नहीं। ऐसा अगर मन में आ जाएगा, बस फिर कभी भी कोई व्यक्ति दुखी होगा नहीं। वो मेहताराज मुनि के दृष्टांत के अंदर आता है, उनके जीवन के अंदर, और सोनी में सर के ऊपर गीला करके चमड़ा लपेट दिया, धूप में उनको रख दिया, खड़ा कर दिया, आप धूप में खड़े रहो। जैसे जैसे वो चमड़ा सूखता गया, माथे के ऊपर कसता गया, माथे को धीरे 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 नसें फटती गई, हड्डियां उछलने लगी, मांस उछलने से अंदर से उछलने लगा। वो मेहताराज मुनि सोचते, इसमें सोने का क्या दोष है? मेरे कर्म का ये दोष है, मैंने किसी भाव के अंदर उसका अपराध किया होगा, तो बेचारा ये तो उसका कर्जा चुका रहा है, उसका जो मेरा कर्जा चढ़ा है वो कर्जा पूरा कर रहा है, और क्या कर रहा है वो थोड़े, वो व्यक्ति कोई मेरा अपराधी नहीं, अपराध तो मेरे कर्मों ने किए हुए, मैं ही अपराधी हूं। अपराधी की कटोरी में खुद को खड़े कर दो, बस कभी भी कोई दुख नहीं। हम अपराधी की कटोरी में दूसरों को खड़ा कर देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है मेरे कर्मों ने मेरे साथ किया है, और मैंने किया है, मेरे किए हुए कर्मों के कारण ही ये चीज आई है, ताकि उसकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी मेरा खराब कर सके। ये सोच हम बना देंगे, जिस दिन हमारे मन के अंदर ये सोच आ जाएगी, मैं आपको 100% कागज के ऊपर लिख कर दे सकता हूं, आपके जीवन में कोई कभी दुख आएगा नहीं। सोच बदलो, नई सोच नई दिशा। आचार्य विमल सागर श्री में लिखे, नई सोच नई दिशा, क्रांतिकारी विचार। सोच को बदलना है, क्या करना है? सोच को पॉजिटिव बनाना, अप्रोच अपना पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं पर भी जाओ, रास्ते में जाते स्कूटर बिगड़ गया, पॉजिटिव, ठीक है आज चलने का लाभ मिल जाएगा। वैसे तो वीर्यांतरा का कर्म क्षोषम होता नहीं है, आज वीर्यांतरा का क्षोषम करने का लाभ भी मिल जाएगा, मुझे कोई नुकसान तो है ही नहीं। थोड़ा चलूंगा, स्फूर्ति आ जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, थोड़ा काम करूंगा तो शरीर में से पसीना निकलेगा तो रोग नहीं आएगा, लाभ ही है, नुकसान तो है ही। हर चीज के अंदर पॉजिटिव ढूंढने का प्रयत्न करना है। नुकसान हो गया, ठीक है, हो गया तो ठीक है, क्या है, वापस और कमा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा समझो। उसकी सागर में भक्ति में कर नहीं सकता तो सामने से होगी, लाभ मिला, क्यों नहीं सोच सकते ऐसा? और उसके पुण्य में था तो उसको मिला है, भले कमाया मैंने, पुण्य उसका था भुगतने का तो उसने भुगता है। ये भोगावली कर्म संदीप भाई क्या? हाँ, तो ये भोगावली कर्म की बात आई थी तो मैंने बता दिया आपको। अभी दुख दूर करने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? दुख तो आ गया, मेरा विषय क्या मैंने बताया आज का, दुखी मत रहो, डोंट बी सैड, दुख मत पाओ। दुख आता है, दुख को दुख मानना ही नहीं है। जो व्यक्ति आने वाले दुखों को दुख रूप मानता है वो दुखी हुए बिना रहता नहीं है। दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करो। वो सैनिकों ने खड़े खड़े खड्डे में रखकर गंधक मुनि के शरीर से चमड़ी निकालना चालू किया। सुख था कि दुख था? क्या था बोलो तो? दुख था। क्या किया उन्होंने?
उसको भी सुख के रूप में स्वीकार कर दिया। मेरे कर्मों को काट रहा है, चमड़ी को काट नहीं रहा है। क्या कर रहा है वो? मेरे कर्मों को छील रहा है, चमड़ी को नहीं छील रहा है वो व्यक्ति। मैं जो नहीं कर सकता था वो काम मेरा ये कर रहा है, मेरा उपकार ही। मोक्ष पाग पेरावी ससरा ने दोष नवी दीदोरे। गज सुखपाल मुनि के जीवन का दृष्टांत। सिर के ऊपर माटी की पाली बनाई, शेर के अंगारे भर दिए, हड्डियां फूटने लगी, चमड़ियां टूटने लगी, वहां पर चिंतन कर रहे, वाह रे वाह, धन्यवाद आपको। जो काम मैं नहीं कर सकता था आपने मेरा काम आसान कर दिया। हाँ, मेरी माता को मैंने वचन दिया था, माँ इसी भाव में मोक्ष में चला जाऊंगा, बस धन्यवाद आपको, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इतना कष्ट सामने से जाकर सहन नहीं कर सकता था, लेकिन आपने उसमें भी मेरा मदद करके मेरे को उपकार कर दिया, धन्यवाद है आपको। इतना भयंकर वो सामने वाला अपराध कर रहा है, उसके प्रति भी उपकार की बुद्धि, तूने मेरे को उपकार किया कर्म खपाने के। ये जीव मोक्ष पा सकता है। मोक्ष में जाना है ना कि नहीं जाना है? बोलो हाँ कि ना? हाँ, हाँ कि ना? हाँ। तो सामने वाले जीव को कभी अपराधी मानना नहीं, उसको उपकारी मानना, भले अपराध किया हो तो। बहू ने चाहे कुछ भी बोल लिया हो, धन्यवाद है, तूने मेरे कर्म खपाने मुझे मदद कर दी, बारे बार धन्यवाद, इतना बड़ा लाभ तूने मुझे दे दिया। बार बार ऐसा करते रहते, ऐसा कष्ट मुझे बार बार देती है ताकि मेरे कर्म खपते रहे। क्या मानना? मोक्ष में जाने की पहले सीढ़ी, फर्स्ट लेसन ऑफ मोक्ष पथ। क्या? मोक्ष मार्ग का पहला लेसन, अपकारी को भी उपकार की बुद्धि से देखना। लेसन नंबर 2, कभी किसी के ऊपर उपकार के बदले अपकार करना नहीं। तीसरा नंबर लेसन, किसी को अपकार की बुद्धि से देखना नहीं, हो सके तो उपकारी के ऊपर उपकार से बदला देना। इतना जीवन में सीख लेते हम, बहुत कुछ काम हमारा आसान हो जाता है। 1 2 3 भाव के अंदर मोक्ष आपका हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, गारंटी। सामने वाले व्यक्ति के प्रति कभी द्वेष भाव का चिंतन भी नहीं करना, द्वेष भाव लाने की बात तो दूर रही। वो मेरे लिए उपकारी है, मेरे साथ वो व्यक्ति जुड़ा है, भले मेरा नुकसान कर रहा है, भले मेरे को परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पे उपकार कर रहा है। गज सुकुमार मेहताराज महावीर पार्श्व नाथ भगवान ऐसे ही बन सकते नहीं है। अपकारी के ऊपर भी उपकार की बुद्धि जो रखता है, उसको उपकारी मानकर उसकी भी पूजा करता है, वही जीव आगे जाके मान बनकर मोक्ष में जाता है। बाकी किसी की अहमियत नहीं, किसी की हैसियत नहीं कि जो मोक्ष में जाए। मेरे पे कोई उपकार नहीं करे, मेरे पे कोई अपकार नहीं करे, ऐसी बुद्धि कभी भी नहीं रखनी। भले ही करे, करेगा तो मेरे कर्म काटने वाला है। तुलसीदास जी ने बताया, निंदक नियड़े राखिए। क्या बताया? अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में सदा बिठा के रखना, ताकि हमको सावधान करता रहे हर पल कि बेटा तुझे ये नहीं करना था, तूने ऐसा किया, ये नहीं करता तो मैं सावधान होगा, ये मेरे पास बैठा है, कोई मेरी निंदा न कर दे तो गलती से भी गलत काम मुझसे नहीं होता है। वो भी उपकारी हो जाता है मेरे लिए। क्या हो जाता है? ये भी मेरे लिए उपकारी हो जाता है। संसार के अंदर जिस चीज के ऊपर दिल लगाओगे वहां से दुख उठाना ही पड़ेगा। जिस पे मन लगाया, मन लगाओ राम में ताकि संसार न हो। मन लगाया रामा में, संसार के अलावा कुछ न हो। रामा मतलब क्या पता है ना? स्त्री का दूसरा नाम है रामा। क्या स्त्री को क्या बोलते हैं संस्कृत के अंदर? रामा। राम में मन लगाया कभी संसार बढ़ेगा नहीं। राम यानी कि परमात्मा। रामा में मन लगाया तो संसार के अलावा कुछ नहीं है। ये तुलसीदास की बात आती है, पत्नी के अंदर इतने पागल थे, पत्नी के मोह के अंदर पीछे पीछे ससुर मैके भी पीछे पीछे भाग कर गए। अरे इतना राग मेरे पे, रामा के प्रति इतना राग है, संसार तुम्हारा बढ़ेगा, इतना राग राम के प्रति कर लो, संसार तुम्हारा कट जाएगा। लगे झटका, निकल गए वहां से, ससुराल से वो तो निकल गए। अब नहीं चाहिए रामा, कुछ नहीं चाहिए, तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे, और सीधे आकर बैठ के मंदिर के अंदर राम के रामचरित मानस की रचना कर। तुलसीदास को रामचरित मानस की प्रेरणा करने वाली उनकी पत्नी कौन था? भगत नरसिंह मेहता की बात आती है जूनागढ़ के अंदर। किसी ने आकर समाचार दिया, उनकी पुत्री थी कुंवरबा, उनकी पत्नी का नाम भूल गया मैं,
किसी ने आकर समाचार दिया मंदिर में भजन कर रहे थे परमात्मा का, उनके हिसाब से कृष्ण महाराजा का। किसी ने समाचार दिया कि आपकी पत्नी का अवसान हो गया, वहां पर तंबूरा लेकर बैठे, भलू थयु भागी जंजाल छूटे बच्चो श्री गोपाल। क्या बताया उन्होंने? बस जो जंजाल थी वो भी खत्म हो गई। अभी पुत्री का तो विवाह हो गया था, अब पति पत्नी दोनों थे, पत्नी भी गई, बस अब अकेला आराम से परमात्मा की भक्ति करूंगा। अभी क्या टेंशन, न खाने का, न पीने का, न कमाने का कोई टेंशन है नहीं। उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता था, वो भी अभी टेंशन नहीं है। अब सुखपूर्वक मैं गोपाल यानी कि कृष्ण का मैं भजन करूंगा। बस ये जो परिणति जब जीवन में आ जाती है तो मोक्ष नजीक आ जाता है। अपेक्षा जीवन को मार, दुख का दूसरा नाम है अपेक्षा। संसार दुख का घर है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर रहने मत दो। भले संसार में रहना पड़े लेकिन अपने अंदर संसार बसाना नहीं है। अपने अंदर संसार बस गया तो संसार से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। संसार भले ही संसार में हमको रहना पड़ता है, कोई कारणवश इतना उत्साह नहीं जगता है संसार को छोड़ने का। भले ही संसार में साधु संसार में रहता है, संसार में रमता नहीं। क्या संसार में रहना पड़ता है? हम भी संसार में रहते, बाहर नहीं रहते जाके 14 रात के बाहर जाकर रहते नहीं, हम भी संसार में रहते। साधु संसार में रमता है, संसार में रहता है, संसार में रमता नहीं। यहाँ पर भी बात आई, भले ही संसार में रहना पड़े लेकिन अपने अंदर संसार को रखना नहीं है। सारे संबंध अच्छे से निभाने, किसी की भी आशा नहीं रखनी। सबसे बड़ा दुख इच्छा, आशा। अविखाय अनानंदो, आचार्य सूत्र के अंदर भी बात बता दिया है। जहां जहां अपेक्षा बढ़ी, जहां जहां अपेक्षा आई, आपके अंदर से आनंद लोप हो जाएगा, आपका सुख खत्म हो जाएगा अपेक्षा आएगी तो। क्योंकि अपेक्षा के अनुसार कभी किसी को कुछ भी मिलता नहीं, पुण्य से मिलता है। भाग्य से ज्यादा समय से पहले न किसी को कुछ मिला है न कुछ मिलने वाला है। अपेक्षा मैंने करी, ये अपेक्षा इतनी करनी जितनी मेरी पहुंच होती है। मेरी पहुंच नहीं और मैंने अपेक्षा रखी तो दुखी होने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का अगर हो सके तो भला करो, उसका कल्याण करो, ऐसा करो, लेकिन वो मेरा कुछ करे ऐसी आशा भी कभी रखनी नहीं। तुम्हारी शक्ति है, उसका अच्छा करना है, अच्छे से संबंध निभाया तो खुद निभाओ। वो संबंध अच्छा निभाए कि नहीं निभाए उसकी आशा भी कभी करनी नहीं। जब दुखी नहीं होना है तो व्यक्ति कभी दुखी होता नहीं। ठीक है, मैंने मेरा काम कर, उसको करना है तो नहीं करना, वो उसकी इच्छा। मैंने कुछ आशा ही नहीं रखी तो क्या होगा? फिर दुख होगा। दुख से बचने का यही उपाय है। सबके लिए सब कुछ करो लेकिन कोई अपना करे इसकी अपेक्षा आशा भी मत रखो। कर दे तो पुण्य तो वेलकम है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण बनता है। जैसे मैंने बताया अविखाय अनानंदो, जो आशा रखी वो दुख का कारण ही बनती है। क्योंकि मैंने इनके पास से कुछ आशा की मेरा कुछ कार्य करेंगे और उन्होंने कार्य नहीं किया और मुझे लटकाते गए, कल करेंगे। फिर ऐसा एक वक्त, ऐसा एक मोमेंट आ जाती है मुझे उनके प्रति नफरत हो जाती है। रोज लटकाते करते तो कुछ है नहीं, तो पहले मना कर देंगे कि मेरे से नहीं होने वाला है। भयंकर कोटि के क्लेश भाव उस व्यक्ति के प्रति मेरे जीवन में आ जाते हैं और मैं उसका द्वेषी बन जाता हूं। मैं आशा ही नहीं रखी तो एक बार बोल दिया, ठीक है उनकी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? 4 पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ मेरा कार्य हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? मन के अंदर अपनी सोच को एकदम भी पॉजिटिव बना, नहीं करे तो भी धन्यवाद, जो करे उसका भी भला, न करे उसका भी भला। बस ये भावना मन के अंदर रखनी है तो कभी दुख आने का संभव नहीं रहता है। तो इस प्रकार से एक कवि था, भिखा नाम का कवि, उसने एक मस्त श्लोक लिखा हुआ है। भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, इस विद भय कंगाल। भिखा है, इनकी भिखा कवि है। इस संसार के अंदर कोई भूखा नहीं है, सबके पास हीरे मोती रत्नों की लाल गठरी परमात्मा बांध कर दिए। तकलीफ कहां हुई? गठरी तो हमारे पास है, रत्नों की गुणों की गठरी हमारे पास है, गठरी खोलना ही हम भूल गए। क्या? गठरी खोलना ही हम भूल गए, इसके लिए कंगाल है। हम कंगाल क्यों है?
परमात्मा ने क्या नहीं दिया हमको? बोलो, क्या नहीं दिया? पुत्र दिए, पुत्र वधु दी, पोते दिए, घर दिया, परिवार दिया, माता पिता, बहन भाई, क्या नहीं दिया बताओ? शरीर दिया, पंचेंद्रिय शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, रोग के रहित शरीर दिया, क्या नहीं दिया आपको? खा सकते, पी सकते, बोल सकते, चल सकते, क्या नहीं दिया? बोलो परमात्मा ने आपको। अब और कितना देंगे यार? हाँ, भगवान बोले अरे कितना दो तेरे को? पेटी में भरकर ब्राह्मण की तरह दिया। ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण, वो कितना भी दे उसको, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं, कितना भी दे रहे उसको, खाली का खाली, और मांगते रहेगा। क्या किया मेरे लिए, क्या किया मेरे लिए, क्या किया? उसका एक ही नीति है, एक ही रटने का, मेरे लिए क्या किया? कितना भी लाखों रुपया रोज देंगे तभी उसका पेट भरने वाला नहीं है। हमारी भी परमात्मा बोलते तेरे को मैंने तेरी औकात से ज्यादा दे दिया है, तू भी भूखा का भूखा, तू कंगाल क्यों है? बस जो दिया है खोल कर तू देख नहीं पाया, गठरी को मैंने जो बांध के दिया, तेरे को पोटली बांध के दिए, तू पोटली एक बार खोल के तो देख मैंने तेरे को क्या क्या दिया है। वो बंद की बंद पोटली और मेरे को मांगता मेरे पास कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, भीखा भूखे कोई नहीं। गठरी, सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, इस विध भय कंगाल। इस प्रकार से वो कंगाल हुए। पाप की गठरी बोलते ना, गाने में भी आता है, जीवन जाने दो। भगवत गीता के अंदर अर्जुन कृष्ण को प्रश्न करता है कि भगवान, कोई इंसान पाप करना नहीं चाहता है फिर भी बलपूर्वक किसी प्रेरणा से पाप क्यों कर लेता है? कृष्ण महाराजों को अर्जुन पूछा, कोई किसी की भावना नहीं थी पाप करने की, होती भावना, लेकिन कोई कारण सर किसी से भी प्रेरणा पाकर बलपूर्वक वो कोई पाप कर लेता है तो क्यों कर लेता है? तो कृष्ण महाराज ने कहा कि एक ही चीज होती है पाप कराने के लिए, उसकी कामना, उसकी इच्छा, उसकी अपेक्षा। इच्छा हो आकाश से समा हो, अनंत हो। इच्छा कितनी है? आकाश का जिस प्रकार से अंत नहीं है, इच्छाओं का भी कभी अंत होता नहीं है। परस्पुहा महादुखम श्लोक के अंदर मैंने पहले बताया था, जो अन्य व्यक्ति के पास से मैंने इच्छाएं रखी, अपेक्षाएं रखी, वो मेरा इतना करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, महा दुख का वो कारण बनता है। निष्पृहत्व महासुख। अच्छा, निष्पृह आई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भूसैया भिक्षम असनम जिन्न वासो वनम गुम तथापि भिक्षुणोपि चक्रवर्ती भी अधिकम सुखम। एक भिक्षुक होता है, साधु होता है, भूसैया यानी कि जमीन के पर सैया करता है, लेटता है, भिख मांगकर खाता है, जीर्ण वस्त्र पहनता है और वन के अंदर वो निवास करता है, फिर भी उसका सुख कितना बताया? चक्रवर्ती से अधिक वो सुखी है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा गोधन, गज धन, राज धन, रतन धन, खान और जब आवत संतोष धन, सब धन धुरी समान। ये भी तुलसीदास ने लिखा। आपके पास गोध धन है, गज धन है, वाजी यानी कि घोड़े का धन है, हाथी का है, हाथी है, रथ है, पैदल है, सब कुछ है, आप सुखी नहीं हो। जब आपके अंदर संतोष नाम का धन आ जाता है, सब धन धूरी समान, धूल समान सब धन हो जाता है, तो सबसे बड़ा संसार के अंदर जो संतोषी नर सदा सुखी। बताया कि नहीं बताया? ये जो कहावत है, खाली कहावतों को एक बार दिन में खाली याद तो करो, कभी भी टेंशन होगा नहीं, कभी गम सताएगा नहीं, कभी दुख आएगा नहीं। दुख दूर करने के उपाय अपने अंदर ही पड़े हुए, बाहर लाना सुख अपने भीतर ही पड़ा है। सुख को बाहर से लाना होता नहीं है, मात्र भीतर में जानकर देखना है मैं कितना सुखी। सुख को बाहर लाने के लिए कोई कार्य करना पड़ता नहीं है। एक दोषी माँ का दृष्टांत आता है, घर के अंदर उसकी सुई गुम गई, 100 साल की बूढ़ी है, अंधेरा है, लाइट वगैरह नहीं है, एक छोटा सा दीपक है, आँख की रोशनी भी, उसकी भी आँख की रोशनी नहीं है, घर के अंदर भी रोशनी नहीं है, एक सुई पतली नीचे गिर गई है जमीन के ऊपर। वो बूढ़ी माँ रात में एक दिया लेके सुई को ढूंढती है, वो कहाँ जाके ढूंढती है? बाहर जो लाइट जलती है, खंबा है, उसके नीचे जाकर सुई को ढूंढती है बूढ़ी माँ। किसी ने आकर पूछा, क्या हुआ माँ जी कि मेरी सुई गुम गई है? कहाँ गुम गई? घर में। इधर क्यों ढूंढ रहे हो? घर में उजाला नहीं है, इधर उजाला है, मैं इसके लिए कहाँ ढूंढ रही हो? इधर आके ढूंढ रही हो। सुख भीतर पड़ा हुआ है, हम बाहर उसके लिए हाथ पैर हिलाते फिरते हैं। सुख अंदर पड़ा है, अंदर से सुख को बाहर प्रकट करके लाना है।
दुख तो है ही नहीं जीवन के अंदर, कोई व्यक्ति दुखी है ही नहीं। मेरी नजर में मैं मानूं तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, सब सुखी। अब हंसते रहो ना, नहीं हंसते क्या? हंसना भूल गए? हंस बंद बन गए, हस्बैंड तो हंस बंद, हंसना बंद हो गया। शब्द भी मस्त बनाया ना, हंस बंद। लिखो ना इंग्लिश में HUSBAND। हाँ, हंसने पे बैंड लग गया मतलब हस्बैंड हो गया। हाँ, बैंड बजेगी आपके हंसने पे उसने, मतलब आपका हंसना बंद हो गया, तब से आप हस्बैंड हो गए। सचिन भाई, बाल की खाल निकल गई फिर भी हंसते हो? हाँ, हंसना ही बंद कर दिया आने के बाद फिर भी क्या बोलते हैं? मार्केट में उसका हस्बैंड बोला ठीक है, मेरे को पता है, इसीलिए जो मुंह से हंसना बंद हो गया भाई। हाँ, वरीड इन्वाइटेड बोला, वाइफ का स्पेलिंग है, एक मस्त शब्द किसने बनाया। वाइफ मतलब क्या? WIFE। हाँ, भूल गया मैं, पूरा है इसका, मस्त किसी ने बनाया है, उसका स्लोगन आकर पूरा बना दिया उसने। तो ये तो ठीक है, मजाक की बात थी। इस प्रकार से आगे बढ़ के हमके चलना, हमको कृष्ण महाराज ने बता दिया कि भाई अपेक्षा ही सब दुख का मूल है। मैंने किसी से अपेक्षा रख दी, किसी की इच्छा रख दी, आशा रख दी, और मेरा जीवन तहस नहस हो गया। दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को धूरी, सदा आनंदी राम के जिन सुख दुख मिले दूरी। एक कवि ने कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है, दुखिया दुख में मरता है, सुखिया सुख को ढूंढता रहता है, आनंद में जीवन वही बसर करता है जो सुख और दुख दोनों को दूर रखकर अपना जीवन बिताता है। अपना जीवन ऐसा ही होना चाहिए, सुख और आनंद में, हम आनंद में मग्न होकर अपना जीवन बिताएंगे, आगे जाके अपने दुखों को भूल जाएंगे, दुखों को दूर करेंगे। दुखी न दिनशात, सुखी न दिनशात। तो दुख के अंदर दिन नहीं होना, दुख आए तो दुखी नहीं होना है, सुख आए तो छक नहीं जाना है। तो सुख और दुख दोनों के अंदर संभाव में रहकर हम अपना जीवन यहाँ पर पूरा करेंगे। आज बहुत कुछ मैंने नहीं बोलने जैसा भी बोल दिया है, लेकिन आपको अच्छा लगा इसके लिए बुलाया। तो चिंतन जरूर करना है, उसके बारे में सोचना जरूरी है। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं दुखी हूँ ही नहीं क्या? आज से कैसी सोच होनी चाहिए अजीत भाई? मैं दुखी हूँ कि नहीं हूँ? नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। सुख पाना है। कल 14 से आज नेट प्रैक्टिस, मंगलिक प्रतिक्रमण, जितने भाई इधर बैठे सब यहाँ पर पधारेंगे, इतनी आशा रखता हूँ। आशा तो नहीं मतलब आशा मत रखो, हाँ, लेकिन आशा नहीं है, एक भावना है कि सब पधारे प्रतिक्रमण के अंदर तो अच्छा लगेगा। आराधना के अंदर जुड़ना है, सुख को पाना है, दुख को दूर करना है। तो धर्म के अलावा सुख मिलने वाला नहीं है, पापमय जीवन रहेगा। तो मात्र आज नहीं कल दुख ही दुख प्राप्त होना है। इस प्रकार से आगे बढ़कर हम आगे चलते, और आगे अगला जो संडे अपना रहेगा, उस संडे के दिन 18 अभिषेक का विधान रहेगा यहाँ पर।